नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे फिर से आपके संधि। तो चलिए देर नहीं करते हैं, देखते हैं फटाफट कि भानुदय में कौन सी संधि है। क्या गुरु स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि है, या फिर यड़ संधि है, या फिर आपका दीर्घ संधि है। इसमें आपको बताना है कि इसमें जो है आपकी कौन सी संधि है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन सी इसमें संधि है। तो भानुदय, तो देखिए भानुदय जब भी हम लोग करेंगे तो ये भानुदय जो होगा, भानुधन क्या हो जाएगा सर, तो भानुधन उदय होगा। क्या होगा, भानुधन उदय होगा। तो यहाँ पे देखिए ऊ और ऊ, तो जब भी छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलते हैं तो बड़ा ऊ होता है। और ये किस में होता है सर, तो सीधा सीधा होता है हमारे किस में, तो सर ऊ का योग जब ऊ से होता है तो आपका जो होता है वो स्वर संधि होता है। लेकिन स्वर संधि में प्रकार किसके होते हैं, तो दीर्घ संधि का होता है। किसका होता है, दीर्घ संधि का होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी समान स्वर मिलते हैं तो उसका दीर्घ रूप हो जाता है, दीर्घ रूप हो जाता है, इसलिए वो संधि कौन सी होती है, उसमें दीर्घ संधि होती है। ठीक, बात करते हैं दूसरे प्रश्न पे कि आविर्भाव में कौन सी संधि है। तो देखिए आविर्भाव में आपको बताना है कि आविर्भाव में कौन सी संधि है। दिया गया है व्यंजन संधि, क्या विसर्ग संधि है, क्या गुण स्वर संधि है, या यड़ स्वर संधि है। तो देखिए आविर्भाव जो है ये अभिधन भाव है। अभिधन भाव का मतलब सर ये विसर्ग से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए जो हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी विसर्ग संधि होगा। देख लीजिए इसकी व्याख्या भी नीचे दिया गया है कि आविधन भाव जो होता है आविर्भाव होता है, और ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। क्योंकि कभी भी विसर्ग के बाद से जो भी आपके वर्ण आते हैं वो हमेशा विसर्ग और व्यंजन का योग जब भी होता है तो वो कौन सा होता है, विसर्ग संधि होती है। अब इसमें दिया गया है एक नियम होता है कि जब अ आ को छोड़कर अन्य स्वर यानी कि विसर्ग आ जाए और घोष वर्ण आ जाए, और घोष वर्ण आप जानते ही हैं, आपको भली भांति पता है क्योंकि वर्णमाला टेस्ट आपने कर लिया है। तो घोष वर्ण आ जाए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है। इसलिए ये जो उड़ंतुआ र आ गया यहाँ पे, ये आपका आ गया किसके कारण, तो इस नियम के कारण। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न रहा आपके सामने ये कि कौन से विकल्प में व्यंजन संधि नहीं है। भाई ध्यान रखना, मैंने आपको कहा कि बार बार आपको नहीं पर ध्यान पहले जाना चाहिए। ठीक है, पूछ रहा है कि कौन सा संधि है जो व्यंजन संधि नहीं है। तो देखिए पल्लव, क्या पल्लव होगा, क्या उल्लास होगा, क्या तल्लीन होगा, क्या सुधेंदु होगा। ठीक है, तो इसमें से जो है आपका ऑप्शन कौन सा हो सकता है जो कि आपका व्यंजन संधि नहीं है, बाकी सब व्यंजन संधि है। तो देखिए ये पल्लव उल्लास तल्लीन आपको दिख भी रहा होगा कि ऐसे सर ये तीनों तो एक ही जैसे लग रहे हैं, इसका मतलब कि ये व्यंजन संधि जरूर होंगे हमारे। जैसे कि पत धन लव पल्लव होता है, उद धन लास उल्लास होता है, तो धन लीन तल्लीन होता है। एक नियम होता है जिसके कारण जब व्यंजन का योग स्वर से होता है या व्यंजन का योग व्यंजन से होता है तो हमेशा कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। सर शुरुआती के तीन में तो व्यंजन संधि है, लेकिन शुद्ध धन इंदु जो है आपका इसमें व्यंजन संधि नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए इसका व्याख्या भी आपको दिया गया है। जैसे सुधा है तो सुधा धन इंदु सुधेंदु होता है, और इसमें कौन सी संधि है, तो आप याद रखेंगे गुण संधि है। क्योंकि और ई के योग से जो बनता है आपका क्या बनता है, ए का मात्रा बनता है, और गुण संधि में हमेशा ए की मात्रा हो या ओ का मात्रा हो, तो ये हमेशा कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है, सिर्फ इसके अपवाद को छोड़कर। अब जैसा पल्लव की बात करते हैं तो पल्लव जो होता है पत धन लव क्या बनता है, पल्लव बनता है। उत धनलास क्या बनेगा, उल्लास, जो कि अभी बताया था आपको। तद धन लीन क्या बनेगा, तल्लीन बनेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा तद धन काल का सही संधि विच्छेद होगा, अभी अभी पीछे ऊपर देख लिए हैं। तो तद धन काल, तो द जो होता है तब में बदल देता है, यानी कि तत्काल, ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। ठीक है, नियम होता है कि नियम क्या है कि द के बाद अगर क ख त थ प फ और स आता है तो हमेशा इस द का किस में बदल जाता है, त में बदल जाता है। इसलिए ये जो द होगा ये त में बदल जाएगा और काल हो जाएगा, और पहले इसके तो है तो त हो जाएगा तत्काल। ठीक, तो तद्धन कल क्या हो जाएगा, तत्काल हो जाएगा। फिर बात करते हैं पवन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो देखिए ये पवन शब्द जो है ये आपका पो धन अन से मिलकर बना हुआ है, पो धन अन से मिलकर बना हुआ है। क्यों, क्योंकि सर जब भी ओ के सामने अ या ओ के सामने अगर कोई भी अस्वर आते हैं तो वो अ में बदलता है, और अ के सामने कोई भी असमान स्वर आता है तो आ में बदलता है, नियम होता है। तो इसका जो जवाब होगा वो पो धन अन होगा, यानी कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। यानी कि पो धन अन बराबर क्या होता है सर, पवन होता है। और पवन में कौन सी संधि है, तो सर पवन में अगर संधि की बात करें तो पवन में संधि जो हो जाएगी आपका कौन सा हो जाएगी, अयादि संधि होगी। कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, हाँ चलिए बात करते हैं अगले
प्रश्न की। और अगला प्रश्न रहा आपके सामने ये, ठीक। ये रहे आपके सामने कि किस विकल्प में गुण स्वर संधि नहीं है। ये है कि किस विकल्प में गुण स्वर संधि नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प जो है उसमें गुण स्वर संधि नहीं है। तो देखिए गुण स्वर को पहचानने के लिए कैसे होता है हमारा, तो सर गुण स्वर में एक का मात्रा आएगा और ओ का मात्रा आएगा, तो ये हमेशा गुण स्वर होंगे, ठीक है। तो देखिए नरेश जो है ये आपका गुण संधि है, महोदय भी आपका गुण संधि है, ठीक है। और उसके बाद से एक और इसी में और आता है, वो और वाला होता है, ठीक है। क्या होता है? और वाला होता है। अगर ये तीन चीज़ें हो गए, जैसे महर्षि होगा तो महर्षि भी है, तो सीधा ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा, जो कि एक गुण स्वर संधि नहीं है। ये आपका रजनीश जो है कौन सी संधि हो जाएगी, तो देख लीजिए रजनी रजनी धन इस हो जाएगा, यानी बड़ी का मतलब ये कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ए होगा। आप ऐसे ही बता सकते हैं, ए का मात्रा ओ का मात्रा और आ जाता है, तो आपका कौन सा होता है? तो हमेशा जो होता है आपका वो गुण स्वर संधि होता है। तो ये तीनों तो गुण स्वर संधि है, लेकिन ये आपका दीर्घ संधि है, ठीक। आप देख सकते हैं नीचे। और उसके बाद से बात करते हैं, नरेश नरधन ईश हो जाएगा, महोदय महाधन उदय हो जाएगा, महर्षि महाधन ऋषि हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे इसका संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं, दिखा गया है आपके सामने कि किस विकल्प में वृद्धि स्वर संधि है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है वृद्धि स्वर। अब वृद्धि स्वर आप जानते हैं कि सर डबल आई का मात्रा होता है। क्या होता है? डबल आई का मात्रा होता है, वो वृद्धि स्वर संधि होता है। तो आपके दिमाग में तुरंत खटक गया कि सर यही तो है तथैव। जानते हैं तथैव कैसे बना हुआ है? तथा धन एव, तथा धन एव से क्या बनता है? तथैव बनता है। तो बात करते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या आपको नीचे दिया गया है, देख लीजिए। तथा धन अपि क्या बनेगा? तथापि बनेगा। अपरिधन इच्छित क्या बनेगा? परीक्षित बनेगा। और तथा धन एव तथैव, जो कि इसमें आपकी कौन सी संधि थी? तो सर इसमें आपकी जो वृद्धि संधि थी। नदी धन ईश्वर नदीश्वर, तो देखिए नदीश्वर हो गया, परीक्षित हो गया और तथापि हो गया। इसमें आप देखेंगे कि इन तीनों में जो है आपका कौन सी संधि आ रही है सर? तो इसमें जो संधि आ रही है आपकी वो है दीर्घ संधि। कौन सी संधि भाई? दीर्घ स्वर संधि है आपका, ठीक। हाँ, तो इसकी व्याख्या भी आप जान गए अच्छे तरीके से। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा कि किस विकल्प में वृद्धि स्वर संधि नहीं है। अरे वही भैया, देखिए जिसमें दो मात्रा ऊपर देखे या चाहे नीचे से ऊपर दो मात्रा दिखे तो सीधा वृद्धि स्वर संधि होगा। लेकिन नहीं पूछा है इसने, थोड़ा ये ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। नहीं पूछा है तो सर नहीं पूछा है तो सीधा सीधा यही होगा यार। देखिए इसमें भी आई का मात्रा है, इसमें भी आई का मात्रा है, इसमें भी आई का मात्रा है, यानी तीनों में जो है वृद्धि संधि है, लेकिन एक मात्रा लग गया। देवेंद्र का संधि विच्छेद आप जानते हैं, देव धन इंद्र होता है, और ये गुण स्वर संधि है, ठीक है। ये आपकी कौन सी संधि है? तो गुण स्वर संधि है। देख सकते हैं आप नीचे इसकी व्याख्या हमने दे दिया है, ठीक है। देव धन इंद्र देवेंद्र कौन सी संधि है भाई? गुण संधि है। मत धन ऐक्य क्या बनता है? मतैक्य। महाधन ओज क्या बनता है? महोज। और महाधन औसत क्या बनता है? महोसत बनता है, ठीक है। महाधन औसत क्या बनता है? महोसत बनता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। और ये रहा कि वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। तो भाई कौन सा जो है वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है? तो फिर वही चीज़ें सर, अ का मात्रा ये भी हो सकता है, ये भी होगा सर, ये भी होगा। अरे सर सभी होगा। यानी कि अगर बात करें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, तो ऑप्शन जो होगा वो आपका डी नंबर सही होगा। कौन सा सही होगा भाई? डी नंबर सही होगा। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि एग्जाम में देखिए तीन को पहला देखिए कि हाँ भाई दिख गया स्वर संधि है हमारा, तुरंत इस पर ट्रिक किया, आगे बढ़ गए, बस गलत हो गया, ठीक है। हाँ सभी है, पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, उपयुक्त सभी। ये भी विकल्प आप देख लीजिएगा, उपयुक्त वाला सभी होगा। अब इनकी व्याख्या भी देख लीजिए भाई, अभी अभी बताया है, ठीक है। अगर संधि विच्छेद कह दे, विच्छेद इसका, तो महाधन ओजस्वी क्या बनेगा? महोजस्वी। गंगा धन क्या बनेगा? गंगोक। परम धन औषधि क्या बनेगा? परमौषधि, ठीक है। हाँ तो ये आप ध्यान रखेंगे इसको। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। ह्रस्वीकरण के अनुसार स्वर संधि का अपवाद है। तो देखिए ह्रस्वीकरण यानी ह्रस्व स्वर जो होता है उसके कारण जो होता है स्वर संधि का अपवाद कौन है? मार्तंड है, मार्तधन अंड, या मतैक्य है, महेश्वर्य है, या महोज है। तो देखिए ये तो सभी एक जैसे दिख रहे हैं तीनों, लेकिन ये आपका अलग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। देखिए मार्तंड, तो मार्त धन अंड जो होता है मार्तंड बनता है, और ये शब्द जो ह्रस्वीकरण के अनुसार स्वर संधि का अपवाद है। तो ध्यान रखिएगा, ये स्वर संधि का अपवाद कौन सा? ह्रस्वीकरण है। जैसे और बात करें तो जैसे अपंग हो गया, सारंग हो गया, ठीक है, ये आपके इसके जो है अपवाद है। उसी तरह से यहाँ पे देख लेते हैं आप कि महाधन ऐश्वर्य क्या बनता है? महेश्वर्य बनता है। मत धन ऐक्य क्या बनता है? मतैक्य बनता है। महाधन ओज क्या बनता है? महोज बनता है। और ये सभी किस संधि के हैं? तो ये सभी वृद्धि संधि के हैं, ठीक।
चलिए अगले बात करते हैं प्रश्न की। तो ये रहा, उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो आप जानते हैं भाई, उच्चारण का जो होता है उत धन उच्चारण होता है, यानी कि ये सर व्यंजन संधि है। क्या है भाई? व्यंजन संधि है। तो उत धन उच्चारण क्या बनेगा? उच्चारण। कौन सा होगा विकल्प? तो विकल्प बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हाँ देख लीजिए। तो और दौ के बाद चौ छौ आता है तो चौ में बदल जाता है तो ठीक है।